नमस्कार बच्चों, पीछे वाले वीडियो में हमने अध्याय नंबर 1 शुरू किया था। अध्याय 1, ठीक है, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हमने रासायनिक समीकरण की जो है वो बात कर ली थी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण लिखने के जो तरीके थे उनकी भी बात हमने कर ली थी कि जो लिखने की विधि थी, किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, उसकी भी बात हमने कर ली थी। इसमें क्रिया करने वाले जो पदार्थ थे, जैसे A प्लस बी, इन्हें अभिकारक बोला था। बनने वाले पदार्थ को उत्पाद बोला था। जो बाईं ओर लिखे जाते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो दाईं ओर लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। उत्पाद और अभिकारक के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है, जिसका सिरा रहता है हमेशा ही उत्पाद की ओर। अगर अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हों तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये विधि की बात हमने की थी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण का संतुलन। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है और ये बहुत ज़रूरी है। जब हम केमिस्ट्री के लेसन पढ़ते हैं तो अभिक्रियाएं सर्वप्रथम आती हैं। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम अभिक्रियाएं जैसे कुछ भी लिख देते हैं, उनका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया था। जैसे अगर बात करें, मान लीजिए यहाँ पे 2A है, ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर 2A है तो यहाँ पे तो 1A है और 1B है, तो यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे B भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2B आएगा। तो इस प्रकार से 2A इधर है, 2B इधर है, तो उधर भी क्या होंगे, 2A और 2B होगा। तब ये समीकरण जो है वो क्या होगी, संतुलित होगी। प्यारे बच्चों, अब इसके नियमों की बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, रासायनिक समीकरण के संतुलन की परिभाषा की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, ये क्या है, परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है, संतुलित समीकरण कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं, फिर दूसरा उदाहरण लेंगे। जैसे एक लिख देता हूँ, Zn प्लस H2SO4 बराबर बना ZnSO4 प्लस H2, ये बन रहा है। इसमें हमें ये देखना है कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, करना क्या होता है, आपको सबसे पहले जो भी परमाणु दिए हुए हैं दोनों तरफ ऐसे लिखना है। एक तो हो गया आपके दाईं तरफ, एक तो हो गया बाईं तरफ वाला, बाईं तरफ जो अभिकारक है, ठीक है, और एक तरफ आपको लिखना होता है दाईं तरफ, और दाईं तरफ हमेशा क्या होता है, समीकरण में उत्पाद होते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बनाकर आप लोग सीधा भी, आप लोग जब इसका अभ्यास कर लोगे तो सीख जाओगे। तो बाईं तरफ कौन कौन है, Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये 4 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनाया हमने। इधर वाली साइड भी Zn है, S है, O है और H है। तो देखते हैं इस साइड कितने हैं Zn, एक Zn है, H कितने हैं, 2 हैं, S कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अब इधर वाली साइड देखते हैं, Zn कितना है, 1 है, Zn कितना है, 1 है, S कितना है, पहले H देख लेते हैं, H कितने हैं, 2 हैं, S कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए बराबर हैं, तो क्या है, बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं दी गई समीकरण क्या है, संतुलित है। दी गई समीकरण क्या है, संतुलित है। दी गई समीकरण क्या है, संतुलित है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से संतुलित करना होता है। अब बात करते हैं कि संतुलित किस प्रकार से करें। अगर ज़्यादा, ये तो मान लीजिए संतुलित समीकरण थी, अगर परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान ना हो, वो अभिक्रिया असंतुलित हो, तो उसको किस प्रकार से
किस विधि द्वारा उसको जो है संतुलित किया जा सकता है, उस विधि की हम लोग बात करेंगे, उस मेथड की जो है वो बात करेंगे। प्यारे बच्चों, उस मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, बात करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि की बात करते हैं। ये क्या होती है प्यारे बच्चों? जैसे हम लोग एक अभिक्रिया लेते हैं जो संतुलित नहीं है, उसको विभिन्न चरणों के द्वारा संतुलित करेंगे। उसको क्या करेंगे? विभिन्न चरणों के द्वारा संतुलित करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमने समीकरण ले ली जो है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये समीकरण ली। सबसे पहले तो समीकरण लेने के बाद में हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि जो अलग अलग दिए हुए हैं उनको हम चारों ओर से बॉक्स बना लेंगे। जैसे Fe एक दिया हुआ है, H2O एक दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है Fe3O4 और H2O, इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे। पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरे मेथड की बात करते हैं तो असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की हम लोग सूची बना लेते हैं। जैसे मैंने ये बनाई थी उसी प्रकार से बाईं तरफ, इसको इंग्लिश में बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, और इधर दाईं तरफ तो राइट हैंड साइड। ठीक है, इधर बात करते हैं तो देखिए तत्व चेंज नहीं होंगे, तत्व वही रहेंगे। तो बात करते हैं, एक तो Fe है, क्या है? Fe एक क्या है? हाइड्रोजन है, एक क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन ही है। इधर भी यही है। यहाँ पे Fe की बात करते हैं LS साइड की ओर, एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। ऑक्सीजन कितना है? एक है। लेकिन प्यारे बच्चों इधर वाली साइड देखिए, Fe कितने हैं? तीन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं? चार हैं। तो प्यारे बच्चों ये बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है, अर्थात यह अभिक्रिया क्या है? असंतुलित है। यह अभिक्रिया क्या है? असंतुलित है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो अब 3 नंबर पॉइंट पे हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें एक एक करके इनकी जो परमाणुओं की संख्या है उसको बराबर करना होता है। जैसे अब हम सुविधा के लिए अभिकारक या उत्पाद में से सबसे अधिक जो परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। सबसे अधिक परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, 4। तो अब इसको चुनते हैं। तो अब इसको चुनकर क्या करते हैं? ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल जो तत्व हैं उनको क्या कर देते हैं? 4 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4 से गुणा कर देते हैं। तो मतलब क्या होगा? ये अभिक्रिया इस प्रकार से बन जाएगी Fe प्लस यहाँ पे 4H2O, ये हो गए ना, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। इधर चलो Fe3O4 प्लस H2, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर भी अब कितने हो गए? ऑक्सीजन 4 हो गए। लेकिन ये ऑक्सीजन 4 करने पर अब हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे 4 4 ये तो हो गए। ठीक है, ये तो मैं इसी सारणी में चेंज करता जाऊंगा। ये तो 4 4 हो गए, इधर ही 4 हैं और इधर ही। लेकिन हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए। LH साइड कितने हो गए? 8। और उधर वाली साइड कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो 4 करने के 8 करने के लिए इसको क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो तीसरी कंडीशन में ये बन जाएगी Fe4H2O और Fe3O4 प्लस इसके पहले 4 लगा देंगे H2, तो ये कितना हो जाए? ये आपस में गुणा होते हैं तो कितने हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार हाइड्रोजन भी क्या हो गए? 8 हो गए। बात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हो गई। अब बात किसकी रही? आयरन की, Fe की रही। तो अब क्या किया जाता है? अब Fe को संतुलित करना होता है। तो Fe को संतुलित करने के बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, क्योंकि इधर वाली साइड कितने हैं? 3 है। तो इधर वाली साइड भी कितने लेंगे? 3 लेंगे। इधर वाली साइड भी कितने लेंगे? 3 लेंगे। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से लिखते हैं 3Fe, नीचे नहीं लगेगा, हमेशा
परमाणुओं की संख्या जब बढ़ाते हैं तो उनको हमेशा पहले लगाया जाता है, जो आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2O, ठीक है, सॉरी 4H2। तो अब देखिए, अब इनको हम लोग लास्ट में सारणी बनाते हैं फिर से और देखते हैं कि यह अभिक्रिया संतुलित हुई या नहीं हुई। तो Fe के यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर Fe के 3 हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं और ऑक्सीजन के क्या 4 हैं। अब ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। अब ये 4-5 चरणों से गुजरने के बाद में यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। इसी मेथड को हिट एंड ट्रॉयल मेथड कहा जाता है, जिसमें परमाणुओं की संख्या को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों को गैसीय, द्रव्य, जलीय, अगर ये कंडीशन है तो इनको लगा दिया जाता है। जैसे आयरन जो है वो सॉलिड होता है तो उसके लिए S लगा देते हैं, और बात करते हैं जल की तो इसके लिए G लगाते हैं। देखिए, जल के लिए आप लोग लिक्विड की बात करोगे, लेकिन ये भाप के रूप में है, क्योंकि जल जो है वो तीनों अवस्था में रह सकता है, ठीक है ना, तीनों अवस्था में रह सकता है, LS एंड G। तो अब ये कौन सी अवस्था में, G अवस्था में है, भाप अवस्था में है। और Fe3O4 भी क्या होता है, सॉलिड होता है, और हाइड्रोजन का आपको पता ही है क्या होती है, गैस होती है। तो इस प्रकार से इनको प्रदर्शित कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये था आपके रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रश्न आएगा कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, या फिर प्रश्न आएगा हिट एंड ट्रॉयल विधि से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रश्न आएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको ये करना होता है। प्यारे बच्चों, आगे इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। किसकी बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो आपके जो है बहुत सारे प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो दी हुई हैं। लगभग 9 प्रकार की अभिक्रियाएं आपके दी हुई हैं। उसके बाद में ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। तो बात करते हैं उनके नाम की, और कल शुरुआत करेंगे एक एक करके हम लोग उनको पढ़ेंगे। तो नाम है, पहली अभिक्रिया की बात करें तो वो है आपके संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो उसको पढ़ेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी 3 नंबर पढ़ेंगे ऊष्माशोषी। 4 नंबर पढ़ेंगे वियोजन। 5 नंबर पढ़ेंगे द्विविस्थापन। 6 नंबर पढ़ेंगे, ये होती है उपचयन। कौन सी होती है, उपचयन और उपचयन या ऑक्सीकरण। 7 नंबर पे है अपचयन। कौन से, अपचयन। और अगर 8 नंबर पे बात करें तो वह है रेडॉक्स अभिक्रिया, इन दोनों का रूप, ठीक है ना, अपचयन एवं उपचयन, ठीक है, रेडॉक्स बोलते हैं इसे। तो ये आपके लगभग 8-9 अभिक्रियाएं दी हुई है। इनके हम लोग विस्तार से बात आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।